नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार बिना किसी भेदभाव के जन कल्याण की भावना से काम कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा कल से हो रही है शुरू। बेतिया में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। राज्य सरकार ने सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी को 45 दिनों के अंदर रद्द करने का दिया आदेश। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में ठंड में आई कमी, अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र का अर्थ है अंतिम छोर तक सेवाएं पहुंचाना और सरकार इस दिशा में बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के हित में काम कर रही है। श्री मोदी नई दिल्ली के संविधान सदन में राष्ट्रमंडल देशों की संसद के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। भारत में डेमोक्रेसी का अर्थ लास्ट माइल डिलीवरी है। हम एक लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं और इसी लोक कल्याण की भावना के कारण बीते कुछ वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने विविधता को अपनी ताकत बनाया और सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक मंचों पर वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को मजबूती से उठा रहा है। भारत हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल साउथ के हितों को पूरी मजबूती से उठा रहा है। भारत का ये लगातार प्रयास है कि हम जो भी इनोवेशन करें उससे पूरे ग्लोबल साउथ को लाभ हो, कॉमनवेल्थ देशों को फायदा हो। हम ओपन सोर्स टेक प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं ताकि ग्लोबल साउथ के हमारे साथी देश भी अपने यहाँ भारत जैसी व्यवस्थाएं विकसित कर सकें। कार्यक्रम को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा कल से शुरू हो रही है। यह यात्रा पश्चिम चंपारण जिले से शुरू होगी। समृद्धि यात्रा का पहला चरण 24 जनवरी तक चलेगा। पहले चरण में मुख्यमंत्री पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले का भी दौरा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और आम लोगों के साथ संवाद करेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस यात्रा से राज्य के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। बिहार समृद्धि की ओर जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई यात्रा किया है, न्याय यात्रा से लेकर प्रगति यात्रा भी किया और प्रगति में जो हुए हैं अब समृद्धि की ओर बिहार जा रहा है, इसकी पूरी कल्पना करें। हमारे बेतिया संवाददाता ने बताया कि यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री कल जिले को कई सौगात देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के क्रम में जिले में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री कुमार 153 करोड़ की लागत वाली 125 योजनाओं का शिलान्यास और 29 करोड़ की लागत से निर्मित 36 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे जिले में संचालित विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के उद्देश्य से बेतिया के रमना मैदान में लगाए जा रहे किसान मेला सह यांत्रिकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री आम लोगों के साथ संवाद भी करेंगे और कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इधर समृद्धि यात्रा को लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार। राज्य सरकार ने सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी को 45 दिनों के अंदर रद्द करने का सभी अपर समाहर्ताओं को निर्देश दिया है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश में कहा गया है कि जिस अंचलाधिकारी के कार्यकाल में अवैध जमाबंदी हुई है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सभी समाहर्ता को इस अभियान की सतत निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के उपयोगकर्ता अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चैटबॉट ग्रोक की मदद से लोगों की तस्वीरों को आपत्तिजनक ढंग से एडिट नहीं कर पाएंगे।
अश्लील डीपफेक को लेकर वैश्विक चिंताओं के बीच एलन मस्क के एआई मॉडल ग्रोक ने उपयोगकर्ताओं को वास्तविक लोगों की तस्वीरों को आपत्तिजनक ढंग से एडिट करने की अनुमति नहीं दी है। हमारी संवाददाता ने बताया कि ये प्रतिबंध सभी उपयोगकर्ताओं पर लागू होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने बताया कि ऐसी फोटो बनाने की कोशिश करने वाले उपयोगकर्ताओं को स्थानीय कानूनों के अनुसार ब्लॉक कर दिया जाएगा। ग्रोक अभी भी R-रेटेड फिल्मों के अनुरूप काल्पनिक वयस्कों की तस्वीरें एडिट करने की अनुमति देगा, लेकिन वास्तविक लोगों की तस्वीरें अश्लील रूप से एडिट नहीं की जा सकेंगी। ये कदम मलेशिया और इंडोनेशिया में प्रतिबंधों और ब्रिटेन के मीडिया नियामक ऑफकॉम और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जैसे सार्वजनिक हस्तियों सहित ब्रिटेन के अधिकारियों की आलोचना के बाद उठाया गया है। श्री स्टारमर की एआई से बनाई गई आपत्तिजनक तस्वीर वाली एलन मस्क की पिछली पोस्ट ने इस आलोचना को और तूल दिया है। समाचार कक्ष से वैष्णवी। आज 78वां सेना दिवस है। इस अवसर पर जयपुर के जगतपुरा में एक भव्य परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने देश की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों के परिवारों को सेना मेडल प्रदान किए। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना मौजूदा चुनौतियों के साथ साथ भविष्य की जरूरतों के लिए खुद को तैयार कर रही है। मैं आम नागरिकों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना तैयार है किसी प्रकार के आक्रमण के लिए। फ्यूचर वॉरफेयर यानी भविष्य में लड़ाई कैसी होगी, क्या हम उसके लिए तैयारी कर चुके हैं? जी हां, क्योंकि भविष्य की लड़ाई हर दिन बदलती रहेगी, इसलिए आज की तारीख पे जो हमें उचित लगा हमने उसकी तैयारी की और परेड में हमने उसे आपको दिखाया। कार्यक्रम में सेना की आधुनिक युद्ध दक्षता का भी प्रदर्शन किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस परेड में आत्मनिर्भर भारत की भावना को मजबूती से दिखाया गया। परेड में देश में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल, अर्जुन टैंक, ध्रुव तोप और अत्याधुनिक ड्रोन और रोबोटिक डॉग्स के साथ साथ भैरव बटालियन का प्रदर्शन भी देखने को मिला। सेना की विभिन्न रेजिमेंटों के जवानों ने परेड में भाग लेकर अपनी विशिष्ट वर्दियों, परंपराओं और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। भैरव बटालियन उत्साह एवं जोश भरती हुई, उसी के साथ अगली टुकड़ी 4th भैरव बटालियन 6th लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की बटालियन की स्थापना नई पीढ़ी के युद्ध गठन के। परेड में शामिल नेपाल आर्मी बैंड ने दोनों देशों की ऐतिहासिक मित्रता और सैन्य सहयोग को नई ऊर्जा प्रदान की। परेड में राजस्थान सहित अन्य राज्यों की लोक कला संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। सेना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में भारतीय सेना के साहस और अटूट प्रतिबद्धता की सराहना की। मातृभूमि की सेवा का ये अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। आपकी अटल इच्छा शक्ति, आपका ये अथाह शौर्य, देश जब आपको देखता है तो उसे सुरक्षा और शांति की गारंटी दिखाई देती। दुनिया जब आपको देखती है तो उसे भारत की ताकत दिखाई देती। ये है मेरी सेना का, मेरे सुरक्षा बलों का पराक्रम। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में ठंड में कमी आई है। धूप निकलने और सर्द पछुआ हवा की रफ्तार में कमी आने से कनकनी का एहसास भी कम हो रहा है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज भागलपुर का सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के बाद अधिकतम तापमान में क्रमिक रूप से बढ़ोतरी होगी। वहीं कल सुबह राज्य के उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। 16 जनवरी 2026 राज्य के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज जिलों के 1 या 2 स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी मकर संक्रांति का त्योहार
पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। लोगों ने गंगा सहित विभिन्न पवित्र नदियों और सरोवरों में आस्था की डुबकी लगाई और पूजा पाठ कर दान पुण्य किया। इधर पटना में राजनीतिक दलों की ओर से आज भी दही चूड़ा भोज का आयोजन किया जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की ओर से आयोजित भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू विधायक चेतन आनंद की ओर से आयोजित भोज में भी शामिल हुए। मधुबनी जिले में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कल से विशेष अभियान की शुरुआत होगी। यह अभियान 31 जनवरी तक चलेगा। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई ने सासाराम मुख्य डाकघर में कार्यरत पोस्टमैन श्री लाल को 30,000 रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पोस्टमैन एक ग्रामीण डाक सेवक से रिश्वत ले रहा था। पूर्णिया में पिछले दिनों एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पहले भी एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। किशनगंज के पलतलवा 3 मुहानी के पास पिछले दिनों एक फाइनेंस कंपनी के कर्मी से हुई लूट के मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पटना के बिहटा थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थ स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। सुपौल जिले के करजाइन थाना क्षेत्र के मोतीपुर पंचायत में आग लग जाने से 6 घर जलकर नष्ट हो गए। अगलगी की घटना में लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर राख हो गई। पश्चिम चंपारण जिला स्थित वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व के लौकरिया थाना क्षेत्र में वन्य जीव तस्करों ने आयरन ट्रैप लगाकर एक भालू का शिकार कर लिया। एसएसपी और वन विभाग की टीम सूचना मिलने पर इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। नालंदा जिले के नगरनौसा प्रखंड में 1569 अपात्र राशन कार्डधारियों की पहचान की गई है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सीमा कुमारी ने बताया कि चिन्हित लोगों को विकास मित्रों के माध्यम से नोटिस भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। सोन नद की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्ता से आम लोगों को अवगत कराने के उद्देश्य से औरंगाबाद के बड़े में सोन नद महोत्सव का आयोजन किया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से मुंगेर में विकसित भारत 2047 कार्यक्रम के तहत कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार बिना किसी भेदभाव के जन कल्याण की भावना से काम कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा कल से हो रही है शुरू। बेतिया में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। राज्य सरकार ने सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी को 45 दिनों के अंदर रद्द करने का दिया आदेश। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में ठंड में आई कमी, अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।